Friends, how's you doing? I hope you are doing well. Dear friends, up to now we have completed the reading of the part number 1 of the chapter number 10, The Beggar, written by Anto Chekhov. डियर फ्रेंड्स, अब तक पार्ट नंबर 1 में क्या हुआ था कि सर्जेई नेम के एक एडवोकेट होते हैं, उनके पास एक लेस्कॉफ नेम का एक बेगर आता है। ठीक है, वो बोलता है कि सर प्लीज़ हैव पीटी ऑन मी, मुझ पे दया कीजिए, मैं काफ़ी ज़्यादा हंग्री हूँ और पुअर हूँ और मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ठीक है, मैं पहले एक टीचर हुआ करता था बट मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और अब मेरी जो है कालूगा में कोई जॉब लग गई है, मुझे वहाँ पे कोई जॉब मिलने वाली है, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, ये तो था पार्ट नंबर 1 जो मैंने अभी आपको ब्रीफली बताया है। एंड टुडे on 31st of August we are going to read part number 2 of this chapter. अब क्या होता है, सर्जेई आइज फैन ऑन द मैन्स ओवर शूज। जो सर्जेई की आइज है वो उस बेगर के, उस मैन के ओवर शूज पे जाती है। ओके, वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो। उनमें से एक शूज तो कैसा था, ऊंचा था, मीन्स कि उसकी हील ज़्यादा थी और दूसरे की कम थी। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और जो सर्जेई एडवोकेट है उसको ये देखते ही कुछ याद आता है। लुक हियर, अब वो बोलता है देखो, इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है, आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे, मैं तुमसे येस्टरडे से पहले भी मिला हूँ, मीन्स कि परसों के दिन भी मिला हूँ, इन सदोविया स्ट्रीट। ही सेड बट यू टोल्ड मी देन that you were a student who had been expelled. Expelled means होता है बाहर निकाल दिया जाना, ओके, and not a village school teacher. बट उस टाइम पे तुमने मुझे बोला था कि तुम तो एक स्टूडेंट हो और तुमको स्कूल से निकाल दिया गया है, तुम एक विलेज स्कूल टीचर नहीं हो। ओके, मीन्स कि तुमने मुझे लास्ट टाइम तो बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुमने ये तो नहीं बताया था मुझे उस टाइम पे कि तुम एक स्कूल टीचर हो। ओके, डू यू रिमेंबर, तुमको याद है? नो नो दैट कांट बी सो। तो जो बेगर है वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टेकन अबेक, जो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। टेकन अबेक मीन्स होता है सरप्राइज होना। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं तो विलेज का स्कूल टीचर हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, और अगर आप चाहो तो मैं अपने पेपर्स भी आपको दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, तो इस पे जो एडवोकेट है वो रिप्लाई करते हैं कि तुमने बहुत झूठ बोल लिया। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट, तुमने पहले तो बताया कि तुम स्टूडेंट हो, पहले तो तुम खुद को स्टूडेंट बोलते हो। एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, और तुमने मुझे ये तक बताया था कि तुम्हें किस लिए एक्सपेल कर दिया गया था स्कूल से, मीन्स कि तुम्हें किस रीज़न से बाहर निकाल दिया गया था। डोंट यू रिमेंबर, अब भी तुम्हें याद नहीं आया क्या? ऐसा जो एडवोकेट है उसने किसको कहा, जो बेगर है उसको, है ना, कि तुमने तो मुझे रीज़न भी बताया था कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया गया और अब तुम बोल रहे हो कि तुम टीचर हो। सर्जेई फ्लस्ड, जो सर्जेई है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है ये देख के कि ये बेगर इतना झूठ बोल रहा है। एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर, और जो फटे हुए कपड़ों में जो ये प्राणी था बेगर, उससे वो मुंह मोड़ लेता है विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, एक डिस्गस्ट के एक्सप्रेशन के साथ। डिस्गस्ट मीन्स होता है अ फीलिंग ऑफ हैट। अब जो बेगर है वो भी एंग्री होके बोलता है दिस इज डिसऑनेस्टी, ये तो डिसऑनेस्टी है माय डियर सर, दिस इज स्विल्डलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। तो इस पे जो एडवोकेट है वो रिप्लाई करता है कि दिस इज स्विंडलिंग। स्विंडलिंग मीन्स होता है चीटिंग बाय मनी। ओके, स्विंडलिंग मीन्स होता है चीटिंग बाय मनी, किसी को पैसे से चीट करना, कि ये तो तुमने कि मुझे पैसों से चीट किया है, तुमने मनी से मुझे चीट किया है। आई सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पुलिस को भेजूंगा। सर ही सेड, तो फिर वो बोलता है लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने जो हैंड है उसको अपने हार्ट पे रख के बोलता है। कौन बोलता है? बेगर बोलता है। मीन्स कि जो एडवोकेट है सर्जेई, जब उसने ऐसा बोला कि मैं तुम्हारे लिए पुलिस भेजूंगा, तब जो बेगर है वो अपने हार्ट पे हैंड रख के बोलता है द फैक्ट इज, कि सच तो ये है, आई वॉज लाइंग, कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, कि मैं तो ना तो स्टूडेंट हूँ
और ना ही स्कूल टीचर हूँ, मैं तो दोनों ही नहीं हूँ। ऐसा किसने बोला? बेगर ने। ऑल दैट वॉज फिक्सन, ये तो सब फिक्सन था जो भी मैंने आपको बताया, मीन्स की मन घड़त कहानी थी। फॉर्मरली आई सैंग इन अ रशियन चर्च। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चर्च क्वायर है ये, ठीक है, CHOIR, ये है क्वायर। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्वायर, मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ओके, तो जो बेगर है वो बोलता है कि फॉर्मरली, पहले आई सैंग इन अ रशियन क्वायर, मैं रशियन क्वायर में गाया करता था। ओके, जो रशियन सिंगर्स का ग्रुप था उनके साथ में गाया करता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और मेरी ड्रिंकिंग करने की हैबिट की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, वहाँ से मुझे भेज दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ? आई कांट गेट अलॉन्ग विद लाइंग, विदाउट लाइंग, मैं बिना झूठ बोले कुछ कर भी नहीं सकता था, है ना। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ, वॉट कैन आई डू। अगर मैं सच बताता कि मेरी ड्रिंकिंग की हैबिट की वजह से मुझे निकाल दिया गया है काम से, तो इस बात को, इस सच को सुन के तो कोई मेरी हेल्प नहीं करता, मुझे कुछ नहीं देता। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, तो इस पे जो एडवोकेट है रिप्लाई करते हैं, व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तुम खुद से पूछो कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सर्जई, जो सर्जई है वो चिल्ला के बोला। कमिंग क्लोज टू हिम, वो उसके पास आके बोलता है। वर्क, कि वर्क करना चाहिए तुमको, तुम वर्क कर सकते हो। दैट्स वॉट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क, तुम्हें सच में ही वर्क करना चाहिए। वर्क, यस, तो जो बेगर है वो बोलता है वर्क, मुझे वर्क करना चाहिए। तो एडवोकेट का रिप्लाई होता है, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। तो बेगर बोलता है कि हाँ, ये तो मुझे भी पता है कि मुझे वर्क करना चाहिए, लेकिन मुझे वर्क कहाँ पे मिलेगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। तो जो एडवोकेट है वो बोलता है कि तुम्हें जो वुड है, लकड़ियाँ हैं, उनको कट करना कितना पसंद होगा मेरे लिए, मीन्स कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ कट करना पसंद करोगे। आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू डू दैट। तो बेगर बोलता है कि मैं ये करने से मना तो नहीं करूँगा, बट इन दिस डेज, लेकिन इन दिनों, इवन स्किल्ड वुड कटर जो काफ़ी ईयर से वुड कट कर रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड, वो भी बिना ब्रेड के, मीन्स कि बिना भोजन के घर पे बैठे रहते हैं। मीन्स कि उन्हें इतना इनफ मनी नहीं मिलता है कि वो अपना पेट भर सके। तो इस पे जो एडवोकेट है वो बोलता है, विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। फिर से वो पूछता है कि क्या तुम आओगे और मेरे लिए वुड कट करोगे। तो इस पे फिर वो रिप्लाई करता है बेगर, यस सर आई विल, कि हाँ मैं करूँगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। तो जो एडवोकेट है वो बोलता है कि ठीक है, बहुत अच्छा, वी विल सून फाइंड आउट। सून फाइंड आउट मीन्स होता है कि जल्दी से पता लगा देना या फिर जज कर पाना किसी चीज़ को। ओके, तो जो एडवोकेट है कि वो बोलता है कि चलो ठीक है, देखते हैं। ओके, जो तुम्हारी विलिंगनेस है उसको जज कर पाएंगे हम जब तुम वर्क करोगे उसके बाद। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। जो बेगर है उसका वर्क डिसाइड हो जाता है कि उसको क्या करना है, वुड चॉप करना है, जो वुड है उसकी कटिंग करनी है। ओके, और जो सर्जई है एडवोकेट, वो उस वुड को, उस बेगर को, जिसका नेम है लस्कोफ, उसको अपने घर ले जाता है। Dear students, here we have completed the reading of the part number 2 of this chapter. That's it for today. See you in my next lecture. नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है, क्या वो वुड को चॉप कर पाता है या नहीं कर पाता, क्या कोई उसकी हेल्प करता है वुड चॉप करने में, क्योंकि आपको पता है बेगर काफ़ी ज़्यादा वीक था। ओके, टू गेट टू नो दैट वी विल रीड दिस चैप्टर अहेड इन द नेक्स्ट पार्ट।